बच्चे जो हैं उनका रेट फिक्स हो जाएगा। 200 रुपये में टमाटर लेंगे, 250 रुपये में टमाटर लेंगे और टमाटर के ऊपर लेबल लेके आएंगे अदानी और अंबानी बोल के। ये सारे मुद्दों को बर्खास्त कर किसानों की बात को सुनकर जो है इस पर काम करना चाहिए। जो मोदी आरएसएस हैं वो देश विरोधी हैं, जन विरोधी सरकार है। ये वो अगर उगेंगे नहीं तो ना हम जिएंगे ना प्राइम मिनिस्टर जिएंगे। तो कन्नड़ा में यहाँ कहा जाता है अन्नदाता, जो हम लोगों को रिस्क देता है, खाना देता है। तो दिल्ली में वो आएंगे तो अपनी बात मनवा कर जाएंगे, इसलिए उनको रोकने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तान के कोने में जितने भी लोग अनाज खाते हैं, जो भी लोग अनाज खाते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो प्लीज़ बाहर आएँ, किसानों के हक में आवाज़। मैं सईद नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम मौर्या सर्कल में मौजूद हैं जहां लोग फार्मर्स बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं इमरान खान जी। चलिए उनसे बात करते हैं। सर वेलकम टू आपकी आवाज़। सर हम जानते हैं कि आप यहाँ फार्मर्स बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप फार्मर्स के साथ सॉलिडारिटी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कि अब तक बहुत लंबा टाइम हो चुका है इस बिल को पास हुए, तो अब तक अब क्या हुआ है? देखिए, हरियाणा से और पंजाब से जो है किसान पैदल निकले हुए हैं दिल्ली तक पहुंचने के लिए। वो दिल्ली पर पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे और अपने मुद्दों को सामने रखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले जो है किसानों ने हड़ताल की थी कि मंडी बचाओ किसान बचाओ। APMC को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग काउंसिल को, और उसको जो है कॉरपोरेट से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो कॉरपोरेट को कनेक्ट हो जाएगी, आज जो हम टमाटर 10 रुपये या 15 रुपये केजी में ले रहे हैं, हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनका रेट फिक्स हो जाएगा। 200 रुपये में टमाटर लेंगे, 250 रुपये में टमाटर लेंगे और टमाटर के ऊपर लेबल लेके आएंगे अदानी और अंबानी बोल के। ठीक है, ये हम नहीं चाहते और वो भी ये नहीं चाहते कि जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चले, और थोड़े जो चेंजेस हैं और जो है वो बात कर उन चेंजेस को लाएं और डेवलपमेंट की तरफ हिंदुस्तान को लेकर जाएं, कॉर्पोरेट की तरफ नहीं चाहिए। ठीक है, हर इस प्रोटेस्ट का आउटकम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि देखिए, रिस्क जो है अल्लाह देता है और किसान उसका जरिया है। किसान जो है बंजर ज़मीन को खोदते हैं, उसके सीना चीरकर अनाज निकालते हैं, फल निकालते हैं, तरकारियाँ निकालते हैं और हम सब उसके खाकर जो है एनर्जी लाते हैं और हम अपने रोज़मर्रा के कामों में हम लगे रहते हैं। अगर उन लोगों की बात को अनसुनी कर दी जाएगी तो किसकी बात को सुनकर ये सरकार काम करेगी? किसानों की बात को सुनना चाहिए। जो भी चेंजेस हैं थोड़े बहुत चेंजेस लाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, मगर किसानों के जो मुद्दे हैं, जो APMC को हटाने की जो बात की जा रही है, ये सारे मुद्दों को बर्खास्त कर किसानों की बात को सुनकर जो है इस पर काम करना चाहिए। तो मैम, जो किसान निकले हैं पंजाब से हरियाणा से दिल्ली तक, तो उनको रास्ते में इल ट्रीट किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑलरेडी तो ये बोला जाता है कि बीजेपी जो है, जो मोदी आरएसएस हैं वो देश विरोधी हैं, जन विरोधी सरकार है। ये तो ऑलरेडी बोला जा रहा था, मगर आज ये लोग प्रूव कर रहे हैं। तो जन विरोधी तो है ही। आज आप ये जो फार्मर्स जो हम लोगों को खाना खिलाते हैं, जिनके दम पे ना अगर उगेंगे नहीं तो ना हम जिएंगे ना प्राइम मिनिस्टर जिएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दिया कि मैं ये नहीं खाता हूँ, मशरूम खाता हूँ। भले ही वो अकेले मशरूम खा के जी ले, मगर आम जनता मशरूम खा के नहीं जी सकती। जो इन लोगों के पास जो फार्मर्स आ रहे हैं, उन लोगों को उनके ऊपर वाटर कैनन करने के लिए, टीयर गैस छोड़ने के लिए और पुलिस और मिलिट्री को छोड़ के, मतलब भेड़ियों की तरह उन लोगों पे छोड़ दिया है। ये करने के लिए उनके पास है, मगर उस फार्मर्स को, जो हम लोगों को कन्नड़ा में यहाँ कहा जाता है अन्नदाता, जो हम लोगों को रिस्क देता है, खाना देता है, उसके लिए इन लोगों के पास इतनी ये नहीं है, सहनशीलता नहीं है कि ये लोग उनसे बात कर सकें, बात करने का दरवाज़ा खोल सकें। फार्मर्स क्या बोल रहे हैं कि वो जो मिनिमम जो प्राइस होता है उसके ऊपर जो आप जो बोल रहे हैं, जो वर्बली हम लोगों को नहीं चाहिए, राइटिंग में दे दीजिए। जब वो बोल रहे हैं मुझसे कि ऐसा आपको कुछ नहीं होता, जब आपको वो मिनिमम आपका जो प्राइस है वो आपको MNC मिलेगी, तो वो आपको लिख के देने में हर्ज क्या है? इतना डिमांड करना क्या ये गलत है? अगर इतनी छोटी सी की अश्योरेंस आप वर्बली नहीं, वो सिर्फ राइटिंग में मांग रहे हैं, जो आप वर्बली बोल सकते हो वो भी स्पीचेस में। ऐसा नहीं कि वो फार्मर से आके उनके पास इतनी सहनशीलता नहीं है कि उन लोगों के ऊपर आप इवन बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, मारा गया है फार्मर्स को। मतलब ये इस हद तक गिर जाएंगे कि फार्मर्स को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर उनके से बात करने के लिए ये नहीं आगे आएंगे। ये कहाँ तक जायज़ है?
मैं तो कहती हूँ कि इस बात पर, चाहे और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर जो फार्मर्स हैं हमारे, वो हमारे देश की नींव हैं। अगर उनके लिए अगर आज हिंदुस्तानी नहीं खड़ा हो सकता तो कल वो किसी चीज़ के लिए नहीं खड़ा हो पाएगा। सर, एक सवाल आपसे भी है, तो सरकार क्या समझती है फार्मर्स को? क्या किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑफेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते जो वो इतना इल ट्रीट कर रहे हैं? देखिए, सरकार को समझ में आ गया, जब हरियाणा से पंजाब से जो किसान निकले हुए हैं और जब दिल्ली में वो आएंगे तो अपनी बात मनवा कर जाएंगे, इसलिए उनको रोकने के लिए वो पानी भेजा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक आदमी हमारे जो है शहीद भी हो गए हैं वहाँ पर। तो ये सरकार जानती है कि क्या होने वाला है आगे, और ये सरकार जो है क्या समझती है, जैसा आपने पूछा कि क्या समझती है, अगर सरकार को दिमाग होता तो समझती। ये सरकार गूंगी है, ये सरकार बहरी है, ये सरकार अंधी है। इसको ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ दिखता है, ना सिर्फ अपनी तरफ से बोलती है। सामने वालों की बात सुनने की इसके अंदर ताकत नहीं है और वो ज़र्फ नहीं है। तो इसलिए जो है किसान जो है अपनी पूरी जमात के साथ निकली हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तान के कोने में जितने भी लोग अनाज खाते हैं, जो भी लोग अनाज खाते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो प्लीज़ बाहर आएँ, किसानों के हक में आवाज़ को बुलंद करें। तो सर, ये प्रोटेस्ट सिर्फ आज ही के लिए था क्या? आगे और भी प्रोटेस्ट देखने के डेफिनेटली जब तक किसानों के जो मसले हल नहीं होंगे तब तक ऐसे प्रोटेस्ट बारहा होते रहेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि इन तमाम प्रोटेस्टों में हिस्सा लें। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ के प्रोटेस्टर्स का ये मानना है कि फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं फार्मर्स उनकी बात मनवा ना ले। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।